क्या 10th के स्टूडेंट्स को फिर से देनी होगी परीक्षा? सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। सो वेलकम बैक टू द सेशन। सीबीएसई ने चेंज किए रूल फॉर क्लास 10th। बच्चों में मचा हड़कंप। क्या दोबारा देनी होगी परीक्षा? इतनी मेहनत से पढ़ रहे हुए बच्चे एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं, उसी के बीच बोर्ड के एग्जाम के बीच रूल चेंज होते हैं, फॉर्मेट चेंज होता है, लेकिन ये सारी बातें एप्लीकेबल होती है 2026 से। तो सो अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और 2026 में आप ग्रेड 10th में पहुंचने वाले हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है ना? क्या क्या चेंजेज हैं, सीबीएसई का पैटर्न क्या होगा, कैसे फॉलो करेगा, उसको वन बाय वन अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से, आराम से बैठिए और आराम से समझिए। देखिए, सबसे पहली बात जो सीबीएसई कहती है कि ये जो हर एक चीज़ जो चेंजेज होगा, वो सबसे पहला कि जो बच्चों पे स्ट्रेस रहता है उसको रिलीफ करने के लिए किया गया है। मैं क्यों बोला कि आप खुश हो जाइए? क्योंकि भैया बोर्ड एग्ज़ाम में तो ऐसे भी बच्चों पे कितना टेंशन होता है कि कैसा होगा बोर्ड का एग्ज़ाम। तो ये जो पॉलिसी अभी बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सीबीएसई जो अभी चेंजेस लाए हैं 2026 के लिए, कौन से ईयर से एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल 2026 ऑनवर्ड्स। मीन्स जो अभी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो अभी 9th में और अभी 10th में चले जाएंगे इस साल, तो वो 2026 में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे होंगे क्लास 10th का, तो आपके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है। स्ट्रेस रिलीफ करने का मतलब क्या सर? अब आपके माइंड में आ रहा, सिलेबस रिड्यूस हो गया क्या? आपके माइंड में ये सब आ रहा होगा, सिलेबस रिड्यूस हुआ क्या? बात करेंगे इस पे। आपके माइंड में आया होगा, अच्छा 2 एग्जाम करेगा तो क्या बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम की बात होगी या नहीं? फिर आपके माइंड में आ रहा होगा, सर 2 एग्जाम क्यों किया? वाई? ऐसी ढेर सारी क्वेश्चंस होंगे। क्या दोनों एग्जाम देना कंपलसरी होगा? आप ऐसी बहुत सारी बातें आपके माइंड में चल रही होंगी। तो सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आ गए हैं आपके आर स्क्वायर सर। ठीक है, आइए समझते हैं। तो कुछ बातें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नया अध्याय लिखा जा रहा है न्यू स्टूडेंट के लिए। अ न्यू चैप्टर इज बीइंग रिटन अंडर एनईपी इन सीबीएसई। ये जो अभी हम बात करेंगे ये क्लास 10th के लिए वैलिड होगा। किस ईयर के लिए सर? 2026 ऑनवर्ड्स। जो सीबीएसई है ये कहती है कि कितने बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, तो ये कहती है अप्रॉक्स 26,60,000 बच्चे सीबीएसई ग्रेड 10th का एग्जाम नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। समझ लीजिए, दिस इज अ वेरी 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 ह्यूज क्राउड।
इतने बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, है ना, और इसका हाफ जेई के एग्जाम में बैठता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है आने वाले वक्त में। सेकंड बात कहती है सीबीएसई कि एग्जाम का जो डेट होगा, 2 एग्जाम होगा, तो फर्स्ट एग्जाम का जो डेट होगा और सेकंड एग्जाम का जो डेट होगा, इसमें 3 मंथ का गैप रहेगा। कितने मंथ का गैप रहेगा? गैप ऑफ 3 मंथ। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। 3 मंथ के गैप में सर डेट किस रेंज में हो सकता है एग्जाम? तो बेटा फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो 17 फरवरी 2026 से 6 मार्च तक 2026 तक क्लोज हो जाएगा। और जो सेकेंड एग्जाम होगा वो 5 मई से स्टार्ट होगा, 5 मई 2026, और ये इंड हो जाएगा 20 मई 2026। तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ का गैप आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों एग्जाम के बीच में। अब आपके माइंड में कि सर जो अभी तक बच्चे फेल हो जाते थे सीबीएसई में, तो उसको एक सप्लीमेंट पेपर देने का मौका मिलता था, अब मिलेगा क्या? सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा या नहीं? सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा या नहीं? तो आंसर है नो। क्यों नहीं होगा? व्हाई? क्वेश्चन सर वो तो अच्छा था, इफ किसी का बैड लक और कोई एग्जाम में हो गया फेल, तो उसके लिए तो सप्लीमेंट्री एग्जाम अच्छा था। लेकिन बेटा आप समझिए, पहले एक एग्जाम होती थी इसलिए दूसरा एग्जाम सप्लीमेंट्री कहलाता था, लेकिन अब सीबीएसई खुद बोल दिया है कि अब होगा 2 एग्जाम। और दोनों एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इसलिए सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर हम लोग कौन सा एग्जाम देंगे, ये कब और कौन ऑप्ट आउट करेगा, कौन चूज करेगा? क्या बच्चे खुद ही ऑप्ट आउट करेंगे, चूज करेंगे एग्जाम को कि कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना है, कि दोनों देना है? तो मैं बता देता हूं। सितंबर 2025 सितंबर 2025 तक आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आप एग्जाम 1 में बैठना चाहते हैं, ओनली आप एग्जाम 1 में बैठना चाहते हैं, या फिर ओनली एग्जाम 2 में बैठना चाहते हैं, या फिर आप दोनों एग्जाम में बैठना चाहते हैं। आपके पास बेटा 3 ऑप्शन है। ए, केवल आप एग्जाम 1 में बैठे, बी, केवल आप एग्जाम 2 में बैठे, सी, कि आप एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2 दोनों में बैठे, बोथ एग्जाम 1
एंड एग्जाम 2। ठीक है, ये आपको कब प्लान आउट कर लेना है? सितंबर 2025 तक सोच लेना है। सर हम कैसे सोचेंगे कि कौन सा एग्जाम में बैठना चाहिए, कौन सा एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए, क्या दोनों एग्जाम में बैठना चाहिए? तो मैं हूं, आई एम हेल्पिंग यू राइट नाउ। हेल्प फ्रॉम माई साइड। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से एग्जाम में बैठना है आपको, आप हमेशा फिल आउट करिए बोथ एग्जाम। मैं भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। इवन एग्जाम 1 एज वेल एज एग्जाम 2, दोनों एग्जाम में बैठना है। ठीक है सर, वाई? नाउ द क्वेश्चन इज वाई आर यू सेइंग लाइक दिस? देखिए, सीबीएसई कहती है कि जब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, कब रिजल्ट पब्लिश होगा? रिजल्ट कब पब्लिश होगा बेटा? जब आपका एग्जाम 2 ओवर हो जाएगा, इसके बाद आफ्टर एग्जाम 2। समझे? एग्जाम 2 जब आपका ओवर हो जाएगा तो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। आपके रिजल्ट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, वाई में ही है इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां पे एग्जाम 1 में आपके कितने स्कोर आए होंगे, सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ होगा कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, है ना, और कोई दूसरा लैंग्वेज हो सकता है, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, ये सब सारी चीजें हो सकती है। एग्जाम 1 में कितने मार्क्स आए यहां पे लिखे होंगे। फिर एग्जाम 2 में कितने मार्क्स आए ये लिखे होंगे। इसके बाद बेस्ट ऑफ 2 लिखा होगा, बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम, है ना, बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम लिखा हुआ होगा। ऐसा आपका बनने वाला है रिजल्ट का फॉर्मेट, कि एग्जाम 1 के मार्क्स होंगे, एग्जाम 2 के मार्क्स होंगे, और बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम होगा। मतलब आप समझिए, किसी बच्चे का साइंस में 99 मार्क्स आता है फर्स्ट एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में 95 आ जाता है, तो बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम में कितना लिखाएगा? 99। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? सोशल साइंस में फर्स्ट एग्जाम में 95 आता है, सेकंड एग्जाम में 100 आ जाता है, तो बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम में कितना लिखाएगा सर? 100। मैथ्स में फर्स्ट एग्जाम में 100 आता है, सेकंड एग्जाम में 100 आता है, तो बेस्ट ऑफ 2 क्या आ गया? 100। इन दोनों में जो अच्छा होगा वो लिखा जाएगा। सर इंग्लिश में फर्स्ट एग्जाम में 100 आता है, सेकंड एग्जाम में 99 आ जाता है, बेस्ट ऑफ 2 कितना होगा सर? 100। फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, मान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम में आ गया आपका 97 और सेकंड एग्जाम में आ गया 95, तो बेस्ट ऑफ 2 में कौन सा लिखा जाएगा सर? 97। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? आपका रिजल्ट का फॉर्मेट ऐसा होगा। अब देखिए, दोनों एग्जाम देने हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जिसमें अच्छा आ जाए वो आपका बेस्ट ऑफ 2 में आ जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस होंगे, वैराइटीज ऑफ ऑप्शंस।
अवेलेबल हैं आपके पास, क्या क्या ऑप्शंस होंगे आप समझिए। आप ये भी ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन देता है सीबीएसई, आपको ऑप्ट आउट या फिर चूज करने का ऑप्शन देता है सीबीएसई। क्या ऑप्शन देता है सर? कि यदि आपको एग्जाम 1 में आप सोच रहे हैं कि यार सोशल साइंस ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस, है ना, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस और भी कोई लैंग्वेज हो सकता है। अब मेरे को लग रहा है कि एग्ज़ाम 1 में ना मैं सोशल साइंस नहीं अच्छे से पढ़ा हूँ, तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम को मैं स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मेरे को लग रहा है यार इंग्लिश भी अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश का भी एग्ज़ाम मैं स्किप कर सकता हूँ। और ये तीनों बहुत अच्छा से पढ़ा हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, मतलब मार्क्स आ गए मेरे एग्ज़ाम 1 के। फिर एग्ज़ाम 2 में अब कंपलसरी हो जाएगा कि जो जो सब्जेक्ट को आपने स्किप करा था वो तो आपको देना ही देना है। और यदि आप चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में 100 नहीं ला पाए उसमें 100 लेते आए, उस पर मैं मेहनत करना चाहता हूँ, तो वो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो सर सोशल साइंस में आप बैठे, 100 आ गया। साइंस में आप देखें कि फर्स्ट एग्जाम में 100 आ गया, सेकेंड एग्जाम को आप स्किप कर दिए। फिर देखिए मैथ्स में 99 आया था, यानी इस बार बैठ के आपने 100 लाया। फिर इंग्लिश में आपने 99 ले आया और हिंदी में आपने 98 ले आया। तो बेस्ट ऑफ 2 क्या हो गया? बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम। यहाँ पे लिखा आएगा 100, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ 99 और फिर यहाँ 98। आपका रिजल्ट कुछ ऐसा बनने वाला है। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? बात समझ में आई? सीबीएसई कितना अच्छा प्रारूप आपको दे दिया है कि अब आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा बेटा, स्किप आउट नहीं करना चाहिए, समझ गए? स्किप आउट नहीं करना चाहिए। सारे एग्जाम में बैठिए। क्या पता इंग्लिश में यहां बैठते तो आपका 100 आ गया होता, तो बेस्ट ऑफ 2 में 100 चला जाता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आता है ना। उसकी बातें बाद में हम करेंगे, पहले हम जो चेंजेस हुए हैं उसको समझ लेते हैं। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? बोथ एग्जाम मैंने क्यों बोला था, समझ में आया? यस सर। तो आप लोग को क्या करना है सर? दोनों एग्जाम में बैठना है, ठीक है? ठीक है सर। सर सर्टिफिकेट कब मिलेगा क्लास 10th का? क्लास 10th का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? अभी तक क्या होता था सर? अभी तक होता था कि एक एग्जाम होता था बोर्ड का, उसके बाद रिजल्ट आ जाती थी, रिजल्ट के साथ ही सब चीज आ जाता था। लेकिन बेटा अब क्या होगा? अब आपको मार्कशीट कम्स पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको मिलने वाला है जब दोनों एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ एग्जाम, E1 एंड E2, एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2, तब आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। ध्यान रहे, यदि आप ऐसा सोचेंगे कि एग्जाम 1 फरवरी में हुआ था, है ना, एग्जाम 1 जो था वो फरवरी में होने वाला है,
तो सर सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या यदि हमको एग्ज़ाम 2 नहीं देना है तो? नहीं बेटा, नो। एग्ज़ाम 1 के बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला किसी को भी, जब तक एग्ज़ाम 2 कंप्लीट ना हो जाए। आप स्किप आउट कर सकते हैं यदि आपका एग्ज़ाम 1 में ही सब में मैक्सिमम में 100, 99, 98 आ गया है और आप सोच रहे हैं यार अब दे भी देंगे तो नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, दिस इज़ माई मैक्सिमम कैपेबिलिटी, तो आप स्किप कर दीजिए, एग्ज़ाम 2 मत दीजिए। तो रिजल्ट एग्ज़ाम 2 आप स्किप कर सकते हैं, है ना, यदि आपका एग्ज़ाम 1 अच्छा हुआ है तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा? सर एग्ज़ाम 1 के मार्क्स लिखे होंगे सारे सब्जेक्ट के 100, 99, 100, 100, 98 मान लेते हैं, ऐसा है। फिर एग्ज़ाम 2 कैसा होगा? स्किप कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर बेस्ट ऑफ 2 लिखा होगा यहाँ पे, बेस्ट ऑफ 2 एग्ज़ाम 100, 99, 100, 100, 98 हो गया। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? बात समझ में आई? लेकिन जब आपसे सितंबर में पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है तो आप अप्लाई फॉर बोथ एग्जाम, आप बोलिएगा कि भैया मेरे को दोनों एग्जाम देना है, ताकि आपके पास ऑप्शंस रहे स्किप करने का। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? सर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जाम सेंटर जो होगा, एग्जाम सेंटर दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग होगा क्या? तो सबसे पहली बात, नो। एग्जाम सेंटर जो फर्स्ट एग्जाम के लिए होगा वही सेकंड एग्जाम के लिए भी होगा। यानी फर्स्ट एग्जाम आप जहां जिस स्कूल में आपका सेंटर गया होगा उसी स्कूल में एग्जाम 2 भी होने वाला है। एग्जाम का सेंटर, सेकंड वाले एग्जाम का सेंटर फर्स्ट वाला एग्जाम का सेंटर ही होगा, ठीक है सर? यानी प्रैक्टिकल भी 2 बार होगा क्या? क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा, सर प्रैक्टिकल भी 2 टाइम्स होगा क्या? तो नो, आंसर क्या है? नो, ओनली 1 होगा। जैसे अभी तक होता था वैसे ही एक बार बस आपसे प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो भी आप कहते हैं, है ना, सीबीएसई करवाती है 20 नंबर का, जो स्कूल से मांगती है कि बच्चा कैसे है पढ़ने में, सारा वर्क सही टाइम पे करता है कि नहीं, है ना, प्रोजेक्ट्स बनाए कि नहीं, प्रैक्टिकल करवाए हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल करे हैं कि नहीं बच्चे। तो ये एक ही बार होगा, ठीक है, जैसे अभी तक होता था वैसे ही होने वाला है। अब देखिए सीबीएसई कोई परसेंट नहीं देने वाली कि आपको परसेंट मिल रहा है कि आपका इतना परसेंट आ गया। रिजल्ट के फॉर्मेट में ये 3 चीज होगा, एग्जाम 1 का स्कोर, एग्जाम 2 का स्कोर एंड बेस्ट ऑफ 2। करेक्ट? करेक्ट सर। अब सीबीएसई क्या लिखेगी? जो भी बच्चा सर्टिफिकेट पे लिखा क्या होगा ये मैं बता रहा हूं, सर्टिफिकेट पे लिखा क्या होगा? जो भी बच्चा बेस्ट ऑफ 2 वाले सेक्शन में, बेस्ट ऑफ 2 वाले सेक्शन में एग्जाम 1 और एग्जाम 2 में जो अच्छे मार्क्स आए होंगे, मान लेते हैं किसी का ऐसा आ गया, अब ये बच्चा पास है, ठीक है, कोई दूसरा बच्चा है उसका बेस्ट ऑफ 2 में लिखा हुआ है, बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम में 100, 99, 100, 100,
98। इसके भी सर्टिफिकेट पे लिखा होगा पास। जो भी बच्चा बेस्ट ऑफ 2 दोनों एग्जाम में जो पास हो गया है ना, वो डिक्लेयर्ड कैसा हो जाएगा सर, पास डिक्लेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी सर मई वाला जो एग्जाम होगा उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 26,60,000 स्टूडेंट will be going to attempt the board exam of next year। सर कितना आंसर बुक चेक करना होगा सर? तो सीबीएसई कहती है टीचर्स को अप्रॉक्स 1.73 करोड़ है ना आंसर बुकलेट चेक करने होंगे। ठीक है, आंसर बुकलेट चेक करने होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है बच्चों के लिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ डेज जो होगा दोनों एग्जाम का, जो टोटल नंबर ऑफ डेज होगा वो फर्स्ट एग्जाम में जितना डेज होगा उसमें ऐड कर देंगे सेकेंड एग्जाम को। तो फर्स्ट एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 18 डेज में सारे पेपर हो जाएंगे और सेकेंड एग्जाम 16 डेज में सारे पेपर हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 34 डेज आपका इन्वॉल्व रहेगा एग्जाम देने में। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किसका कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। सब्जेक्ट का ग्रुप कैसे बनाया गया है सीबीएसई ने? सब्जेक्ट ग्रुप कुछ ऐसा बनाया है सीबीएसई। लैंग्वेज 1 को बोला है इंग्लिश, फिर लैंग्वेज 2 को बोला है हिंदी, फिर लैंग्वेज नहीं, इलेक्टिव 1 ई फॉर इलेक्टिव। ठीक है, इलेक्टिव 1 में लाया है साइंस को, फिर इलेक्टिव 2 में रखा है मैथ्स को, मैथमेटिक्स, और इलेक्टिव 3 में रखा है सोशल साइंस को। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने रखा है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज को, रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज। कोई बच्चा उसका एग्ज़ाम देना चाहता है लाइक उर्दू, है ना, तमिल, मिर्जो, जापनीज, वो सब का एग्ज़ाम देना चाहता है तो दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने रखा है रिमेनिंग सब्जेक्ट को। रिमेनिंग सब्जेक्ट में क्या, जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, एनसीसी हो गया, है ना, वो सब, कंप्यूटर साइंस हो गया, वो सब सारी चीज़ें, संस्कृत। तो डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? ऐसे ग्रुपिंग करी गई है सब्जेक्ट की, तो ये सब का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। तो ये बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है 2026 की स्टूडेंट के लिए। तो यू मस्ट हैव अ वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026 एग्जाम। So thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye. Take care. Thank you.